हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में एक बार फिर से आपका जोरदार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सुपर ट्रिक की जो सीरीज कर रहे थे, पूरी मैथ्स की रामबाण ट्रिक्स निकाल के ला रहे थे। ठीक है, कंसेप्ट सारी मैथ्स के हम लोग कर रहे थे वन बाय वन सुपर ट्रिक में। तो आज हम लोग सुपर ट्रिक क्लास 11 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग सुपर ट्रिक की 10 क्लासें देख चुके हैं और आपने, यदि आपसे कोई मिस हो गई है तो आप उसको देख लीजिए। जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, ठीक है, या यूपी टीईटी, सुपर टीईटी या यूपी ट्रिपल एससी पीटी, जो भी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये रामबाण साबित होने वाली है। तो जल्दी से आज की हम लोग सुपर ट्रिक 11 को सीखते हैं। जो मैं आज आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये आपने ना पहले कभी देखी होगी, ना सुनी होगी, ना कहीं भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आपको यहां पे एक मोस्ट सुपर ट्रिक मैंने खुद से डेवलप की है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हम लोग निकाल लेते हैं, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आते हैं। ये जो सुपर ट्रिक है, ये एवरेज औसत जो चैप्टर होता है वहां से है, अरिथमेटिक के एवरेज वाले पार्ट से है। ठीक है, तो ये देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। और क्या लिखी है ट्रिक में, किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 59.25 किलोग्राम है। ओके, यदि उस कक्षा में अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर लिया जाए, टीचर भी इंक्लूड कर लिया जाए कह रहे हैं, तो औसत 1.20 किलोग्राम से बढ़ जाता है। टीचर को जब इंक्लूड कर लेते हैं तो एवरेज जो है, पूरी क्लास का एवरेज वेट जो है, औसत भार जो है 1.2 किलोग्राम से बढ़ जाता है। ओके, बाहर से जो आया है अध्यापक, उसका वजन हमसे निकालने को कह रहा है। तो हम लोग आज की जो ट्रिक है उसमें एक बाहर कोई जाएगा, एक हमारे सिस्टम से कोई एक बाहर जाएगा, या हमारे सिस्टम में एक कोई अंदर आएगा, उसके लिए हम लोग सुपर ट्रिक आज की कवर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इसको यहां पे कैसे करेंगे देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, मैंने वन बाय वन मैं इसमें बहुत से क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो पहली मैं कराऊंगा, दूसरे से आप अपने आप से भी करने लगेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है इसमें। किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन दिया गया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूले के तौर पे कि हम लोग क्या करेंगे, पुराना औसत, एक सेकेंड, जो डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे, बाहर से आने वाले टीचर का वजन हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, बाहर से आने वाले टीचर का वजन, तो हम लोग इसके लिए आंसर लिखेंगे अध्यापक का वजन के लिए। ये मैं आंसर लिख रहा हूं, अध्यापक का वजन। कैसे निकालेंगे अध्यापक का वजन, पुराना औसत लिखेंगे हम लोग यहां पर, पुराना औसत प्लस माइनस, अब सिस्टम में कितने लोग बचे हैं वो देखेंगे, प्लस माइनस, अब सिस्टम में कितने लोग, अब हमारे सिस्टम में कितने लोग बचे हैं, गुणे औसत में परिवर्तन देखेंगे, औसत में सिर्फ कितने से बढ़ रहा है या कितने से घट रहा, औसत में परिवर्तन। बेहद इंपॉर्टेंट मैं ट्रिक बता रहा हूं ये, और बहुत ही आसान ट्रिक है। आप 10 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ये अपने आप से आपको लर्न हो जाती है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको यहां पे एक ट्रिक बता दी है, बेहद इंपॉर्टेंट रामबाण ट्रिक है। ठीक है, ये देखिए, अध्यापक का वजन कैसे निकालेंगे, पुराना औसत प्लस माइनस, अब सिस्टम में कितने लोग बचे हुए हैं, गुणे औसत में परिवर्तन। ठीक है, ये है इसका रामबाण। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये जो प्लस माइनस लगा है, या तो यहां पे प्लस आने वाला है, यहां पे माइनस आने वाला है। ये प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, बाकी वैल्यू यहां पे पुट करनी है। ठीक है, तो काम क्या करना है वो मैं इधर आपको करके दिखा दे रहा हूं। वो काम क्या है, देखिए, कक्षा में पहले कितने थे, 20 छात्र थे, तो यहां पे मेंशन कर लीजिए 20, इतना सजाना नहीं है, आप पहले लिख लीजिए, और यहां पे लिख लीजिए औसत। ये पहली बार मैं कर रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं लिखा जाएगा। 20 छात्र थे और 20 छात्रों का औसत कितना था, 59.25 था। ठीक है,
अब लिखा है एक टीचर बाहर से आ जाएगा, कभी एक चला जाएगा। ठीक है, तो अभी एक आ गया है, तो कितने लोग हो जाएंगे, कितने लोग की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कितने लोग हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। यहां पे छात्र हटा दें, आप कंफ्यूज हो गए, तो यहां पे लोग मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, पहले कितने लोग थे, 20 थे, उनका औसत था 59.25। अब कितने लोग हो जाएंगे, टीचर आने के बाद 21 हो जाएंगे। औसत बता रहे 1.2 किलोग्राम से बढ़ गया है, तो यार इसमें 1.2 जोड़ने नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, मुझे ये पता चल गया ये बढ़ रहा है, बस मुझे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, घट रहा या बढ़ रहा है, ये चेक करना है। तो यहां से बस टीचर के आने पे वेट, औसत भार बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा मैं लिख देता हूं। ठीक है, 1.2 किलोग्राम से बढ़ रहा था। अब क्या करना है आपको, देखिए 20 से 21 बढ़ रहा है, 20 से 21 वैल्यू बढ़ रही है, तो प्लस लगा लीजिए। ठीक है, और यहां पे भी औसत भी बढ़ रहा था 1.5 से, तो प्लस लगा लीजिए। अब इस प्लस प्लस का मल्टीप्लाई कीजिए, कभी ये माइनस भी आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी प्लस और प्लस आ रहा है, जब कोई एक चला जाएगा सिस्टम से तो 19 बचते, तो माइनस हो जाता। अभी फिलहाल आया था, तो प्लस और प्लस की, इस प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ही तो आएगा। ओके, वो प्लस यहां पे हम लोग को अब समझ में आ गया, प्लस और माइनस में क्या लेना है, प्लस। ये बहुत ही फास्ट सब लोग करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं इसमें डिफिकल्ट। पुराना औसत, पुराना औसत के प्लेस पे हम लोग रखेंगे 59.25। पुराना औसत प्लस माइनस में प्लस को लेना है, क्योंकि ये यहां से हम लोग को पता चल रहा है। ओके, प्लस आना है। अब सिस्टम में कितने लोग, अब हमारे सिस्टम में कितने लोग बचे हुए हैं, तो आपको पता है पहले 20 थे, 20 छात्र थे, एक टीचर आ गया, 21 लोग हो जाएंगे हमारे सिस्टम में। 21 लोग हमारे सिस्टम में हो जाएंगे, गुणे औसत में परिवर्तन। औसत पहले से 1.2 किलोग्राम बढ़ रहा है। ओके, 1.2, तो 1.2 वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे। औसत में परिवर्तन बढ़ रहा घट रहा उससे मतलब नहीं है, वो हम साइन यहां पे चेकआउट कर चुके हैं। सिर्फ आपको वैल्यू लिखनी है कि 1.2 से बढ़ रहा था कि घट रहा था, तो 1.2 का लिख देंगे। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहां पे 12 का मल्टीप्लाई कीजिए और पॉइंट की शिफ्टिंग कर लेंगे, तो 12 1 की 12 और 12 दूनी 24, 1 25, 25.2 आ जाएगा, और यहां पे 59.25 है। इन दोनों को ऐड करें हम लोग तो यह आ जाएगा 5, ओके, और 4, और यहां पे आ जाएगा 9 5 14 और 5 2 7 1 8, 84.45, 84.45 इसका आंसर हो जाएगा, 84.45। सी पार्ट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम लोग ने इस क्वेश्चन को निकाला है आप देख पाए होंगे, सीख पाए होंगे, और यदि अभी कोई डाउट रह गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, यदि कोई कमी रह गई है इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। आई होप अब तक ये फॉर्मूला आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रामबाण मेथड है और बेहद आसान तरीके से बिना कुछ सोचे समझे हम लोग को अप्लाई करना है। कैसे बाहर से आने वाले या बाहर जाने वाले का वजन कैसे लिखते हैं, या का भार या औसत, कुछ भी, मतलब कैसे अभी वजन है, कभी आयु पूछी जाएगी, बाहर जाने वाले की आयु, या बाहर से जो अंदर आया उसकी आयु पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पुराना औसत प्लस माइनस, अब सिस्टम में कितने लोग हैं, गुणे औसत में परिवर्तन। ठीक है, आई होप चीजें समझ पाए। प्लस माइनस कैसे हम लोग चेक करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। चलिए आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर करने की कोशिश करते हैं। लिखा है 25 बच्चों की औसत आयु 49 वर्ष थी। ठीक है, यदि 25 बच्चों में से एक बच्चा बाहर चला गया, अब एक, पहले टीचर अंदर आ रहा था वो केस था, अब टीचर बाहर चला, अब कोई बच्चा बाहर चला गया, तो औसत आयु 1.5 वर्ष से बढ़ जाती है। बच्चा गया उसकी वजह से 1.5 वर्ष की औसत आयु बढ़ गई, तो बाहर जाने वाले बच्चे की आयु क्या होगी हमसे कह रहा है। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेहद आसान तरीके से। अब मैं उतना ज्यादा पेन नहीं चलाऊंगा इसमें, और हम लोग बाहर जाने वाले बच्चे की आयु के लिए आंसर लिखेंगे पुराना औसत। ठीक है, पुराना औसत प्लस माइनस, अब सिस्टम में कितने लोग हैं, गुणे औसत में परिवर्तन। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, और प्लस माइनस में कौन सी एक आएगी वो कैसे चेक करेंगे। पहले कितने लोग थे, 25 थे। ठीक है, औसत कितना था, 49 था।
ठीक, 25 में से एक बच्चा बाहर चला गया, कितने लोग बचेंगे? 24। औसत बता रहे थे 1.5 वर्ष से बढ़ जाता है तो बढ़ रहा था औसत, ये लिख लिया। ठीक है, ये लोग थे, ये औसत यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, तो बताइए ये 25 से 24 घट रहा है, घटने के लिए माइनस साइन होता है। ठीक है, और ये बढ़ रहा है तो बढ़ने के लिए प्लस। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, आपको सबको पता है माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस यहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जाके। पुराना औसत कितना था? देखिए पुराना औसत है 49 वर्ष। ठीक है, अब यहां पे साइन कौन सा आएगा? ये वाला साइन हम लोग ले जाएंगे माइनस। ठीक है, पुराना औसत माइनस। अब सिस्टम में कितने लोग हैं बताइए? आप 24 ही तो लोग बचे हैं, एक चला गया है तो 24, पहले 25 थे, एक चला गया तो 24 बच्चे बचेंगे। बुढ़े औसत में परिवर्तन 1.5 था, औसत में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है 1.5। ठीक है, इस कैलकुलेशन को मैं सॉल्व करूं, आंसर बता दूं आपको, तो 49 में से कितना घटेगा? 15 का मल्टीप्लाई कीजिए, 15 चौको 60 और 6, 15 दूनी 30, 30 6 36, 1 शिफ्टिंग कर देंगे तो ये सब आ जाएगा 13 साल। ठीक है, इसमें 49 में से 13 घटाएंगे तो, सॉरी 36 घटाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। बाहर जाने वाले बच्चे की आयु के लिए आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, डी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला? बेहद आसान तरीके से आपने देखा, ये था इसका रामबाण। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, ये सब मेरा फॉर्मूले के तौर पे था ये सब। चलिए आते हैं, एक और मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए रखा है और आप अच्छे से इसको कवर अप कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बनता है ये औसत में। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए और समझिए और अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी खेल के 13 खिलाड़ियों की औसत आयु 45 वर्ष थी। ओके, परफेक्ट। बेईमानी करने वाले खिलाड़ी को खेल से निकालने पर अब शेष टीम की औसत आयु, एक को निकाल दिया गया है मतलब बाहर चला गया है, तो आप पहले देखिए, पहले कितने लोग थे? 13 लोग थे, तो औसत कितना था? 45 का था। ठीक है, फिर कह रहे एक बाहर चला गया तो 12 खिलाड़ी बचेंगे, तो कह रहे थे अब शेष टीम का औसत 1 वर्ष 3 माह से घट जाता है, मतलब घट रहा है ना, सिंपली इतना हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए यहां से यहां चेक कीजिए, यहां से यहां जो वैल्यू है ये भी क्या हो रही है? घट रही है, और यहां से यहां भी घट रही है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या प्लस हो जाएगा? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। हमसे कह रहा था बेईमान खिलाड़ी की आयु कितनी है, बाहर जाने वाले खिलाड़ी की आयु कितनी है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? पुराना औसत। ठीक है, अब मैं लिखूं कि नहीं लिख रहा हूं? मैं नहीं लिख रहा हूं। पुराना औसत कितना था आप चेक कीजिए, 45 था। पुराना औसत 45, और अब साइन कितना आएगा? प्लस का आएगा, बताइए, ये वाला साइन ही तो लेंगे जाके यहां पे। पुराना औसत प्लस, अब सिस्टम में कितने लोग? तो अब सिस्टम में कितने लोग बचे हैं? 12 ही तो बचे हुए हैं। अब सिस्टम में कितने लोग? गुणे औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन। तो आप देख रहे हैं ये जो 45 था ये औसत आयु थी पहले 45 वर्ष, सब कुछ वर्षों में हमने रखना है। तो अब ये क्या लिखा था? पुराना औसत प्लस अब सिस्टम में कितने लोग गुणे औसत में परिवर्तन। तो औसत में परिवर्तन कह रहे थे 1 वर्ष 3 माह से घट जाता है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो 1 वर्ष 3 माह, इसको हम लोग को साल में बदलना है, तो 1 वर्ष पूरा और 3 माह को साल में बदलते हैं तो 12 से डिवाइड करना होगा, तो 3/12 कितना हो जाता है? 1/4 हो जाएगा। बताइए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं कर रहा हूं, आप देखिए 45 प्लस 12 इंटू ये हो जाएगा 3 की 3, 3 चौक 12, तो 4 की 4, 5/4, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 प्लस 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 15 और जुड़ जाएगा तो 60 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 60 साल बाहर जाने वाले, बेईमानी करने वाले खिलाड़ी की आयु कितनी हो जाएगी? 60। आई होप चीजें बेहद आसान तरीके से मैंने आपको बता रखी हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे इन पे बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। ये जो मैंने आपको मेथड बता रखा है बिना कुछ सोचे समझे, प्लस माइनस कैसे हम लोग डील करते हैं, ठीक है, ये आपको कभी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। चलिए आज की सुपर ट्रिक में इतना ही रख रहे हैं, ज्यादा ज्यादा इन सुपर ट्रिक्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, वायरल कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सुपर ट्रिक लेके आएंगे मैथ्स की, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।